वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चांद पर पहला सैटेलाइट भिजवाने पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने सैटेलाइट की लॉन्चिंग को टीवी पर बराह रास्त देखा और खुशी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि iCube कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। हमारे साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंदों ने हमेशा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी है चांद पर पहला सैटेलाइट भिजवाने पर। उन्होंने कौम को भी, साइंसदानों को भी मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सैटेलाइट की लॉन्चिंग को टीवी पर बराह रास्त देखा और खुशी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि iCube कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। हमारे साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंदों ने हमेशा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। नाज़रीन, सेटेलाइट खला में क्या करती है? सोवियत यूनियन ने 1957 में स्पुतनिक नामी पहला सेटेलाइट खला में भेजा। सेटेलाइट से माहौलियाती तब्दीली के तहफ़्फ़ुज़ और ज़राए इब्लाग से मुतल्लिक मदद मिलती है। अब तक तकरीबन 6000 सेटेलाइट खला में भेजे जा चुके। सेटेलाइट 1700 किलोमीटर की बुलंदी पर खला में जा सकती है। एक सेटेलाइट हवाई जहाज़ के मुकाबले में 30 गुना ज़्यादा तेज़ी से चक्कर लगाता है। एक सेटेलाइट 88 मिनट में ज़मीन का चक्कर मुकम्मल कर सकती है। कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो ओहदा छोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन FBR को वार्निंग दे दी। तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती पर हुकूमत का जजेस तैनाती के तरीक़ाकार को तब्दील करने का फैसला सामने आया। वफाकी हुकूमत ने मुमकिना आइनी तरमीम से मुतालिक जजेस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन अरकान को आगाह कर दिया है। जजेस की तैनाती के लिए तरीकाकार में तब्दीली के लिए आईनी तरमीम पर काम शुरू कर दिया गया। जजेस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इजलास में बताया कि हुकूमत जजेस तैनाती तरीका में तरमीम करने का इरादा रखती है, जबकि आईनी तरमीम पर काम भी शुरू कर दिया गया है। जराये के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या आईनी तरमीम से कमीशन की साख्त तब्दील हो सकती है, जिस पर वजीर कानून ने जवाब दिया कि आईनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की हैयत भी तब्दील होने का इम्कान है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के जवाब पर जुडिशल कमीशन रूल्स में तब्दीली पर बहस मौखर कर दी गई, जबकि जस्टिस शाहिया अफरीदी ने रूल्स पर राय देने से गुरेज किया। इजलास में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की मौजूदा रूल्स के मुताबिक हाई कोर्ट में तैनाती करने के लिए भी राय दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया है। इस एलामिया में कहा गया कि इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत हुआ। दौरान इजलास वफाकी वजीर की जानिब से बताया गया कि हुकूमत 175A में तरमीम का इरादा रखती है, जिसकी वजह से जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील हो सकती है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इजलास को मुलतवी करने की तजवीज़ दी गई। तमाम इमरान ने इजलास मुलतवी करने पर इत्तेफाक किया। हुकूमत की मुजवजा तरामीम की वजह से जजेस तकर्रियों में ताखीर न करने पर भी इजलास में इत्तेफाक किया गया। एलामिया में बताया गया कि तरमीम से पहले आला अदलिया के जजेस की तकर्रियाँ मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। पार्लियामेंट मुकम्मल होते ही पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री की तश्कील 9 करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेनेटर फारूक नाइक, अनूशर रहमान, हामिद खान और सेनेटर मोहसिन अजीज कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, शाजिया मरी, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान भी कमेटी में शामिल हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री आला अदलिया में जजेस की तैनाती की मंजूरी देती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने वफाकी तहकीकाती इदारे से साइबर क्राइम की तहकीकात का इख्तियार वापस ले लिया और साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से अलग इदारा कायम कर दिया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम के मुकदमात की तहकीकात करेगी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत कायम की जाएगी। ये वजारत दाखिला के मातहत अलग से अथॉरिटी होगी। तहरीक इंसाफ ने गंदम स्कैंडल की नैब से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि इजाफी गंदम मंगवाकर किसान के लिए मुश्किलात पैदा की गई। असद कैसर ने 8 फरवरी के इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया।
ये बम्पर क्रॉप थी इस दफ़ा, लेकिन इसके बावजूद जो है ना इन्होंने यूक्रेन से जो है ना गंदम मंगवा लिया। इसका मतलब ये है कि ये हर सूरत में एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और स्कैंडल के लिए मैं मुतालबा करता हूँ कि नैब जो है ना इंक्वायर करे, और ख़ासकर इसमें जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अनवर हक काकड़ और मोहसिन नकवी और जो उस वक्त के मिनिस्टर थे गौहर एजाज, तीनों के ऊपर जो है ना इंक्वायरी होनी चाहिए। बलूचिस्तान में 6 मई से गंदम खरीदारी का अमल शुरू होने का फैसला। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि रवां साल किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। काबीना ने खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। बोले सूबाई हुकूमत किसानों को रिलीफ देना चाहती है। महकमे खुराक से बदउनवानियों का खात्मा करके शफाफियत लाएंगे। खबर से आपको आगाह करें, बलूचिस्तान में 6 मई से गंदम खरीदारी का अमल शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं रवा साल किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। काबीना ने खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने निजी मेडिकल कॉलेज में तलबा के एहतजाज का नोटिस ले लिया। वज़ीर सेहत पर प्रो चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ख्वाजा सलमान रफीक ने कमेटी कायम कर दी। कमेटी के मेंबरान निजी मेडिकल कॉलेज का विजिट करके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करेंगे। कुछ रोज़ कबल बेदियां रोड लाहौर पर वाक़े निजी मेडिकल कॉलेज में तालिबा की लाश मिली थी, जिस पर तलबा और तालिबात ने बेदियां रोड पर एहतजाज किया था। फैकल्टी मेंबर के नारवा सलूक पर तलबा डिप्रेशन में मुब्तला हो चुके हैं। एक न्यूज़ की खबर पर मुतल्लिका प्रोफेसर को ओहदे से हटाने का ऐलान किया गया था। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान अब उन्होंने निजी मेडिकल कॉलेज में तलबा के एहतजाज का नोटिस लिया है। वज़ीर सेहत और प्रो चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ख्वाजा सलमान रफीक ने कमेटी कायम कर दी है। कमेटी के मेंबरान निजी कॉलेज का विजिट करके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी पेश करेंगे। आपको बताएं कि कुछ रोज़ कबल बेदियां रोड लाहौर पर वाक़े निजी मेडिकल कॉलेज में एक तालिबा की लाश मिली थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन का इतलाक रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख 30 जून 2021 से होगा। सदर मुमलिकत ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने का लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न का नोटिफिकेशन वापस लेने की भी मंजूरी दी है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वजारत कानून इंसाफ की तजावीज़ की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। खबरें रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।